नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशि फल लेके। देखिए, अगला महीना मतलब अगस्त 2025 कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए, इस पे चर्चा कर रहा हूं। ये महीना अगर कहा जाए बेहद खास है कुछ ग्रहों के कारण। इस महीने में अगर कहा जाए शनि मंगल का आमने सामने होना समसप्तक योग बनाता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये खराब है, बहुत सारे लोगों के लिए अगर कहा जाए तो अच्छा भी है। गुरु और शुक्र की युति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धनदायक है, लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए या रिश्तों के लिए अगर कहा जाए तो खराब है। सूर्य बुध अगर कहा जाए बुध आदि योग भी इस महीने में बनाएंगे। वहीं सूर्य केतु के साथ अगर कहा जाए ग्रहण योग का निर्माण करेगा। क्या आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों में आपको लाभ मिलेगा, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रेमी जुगल या लव रिलेशन से संबंधित चीजों पे भी बात करेंगे, शेयर मार्केट पे भी बात करेंगे, विवाह पे भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं कैरियर पे भी बात करेंगे, या फिर आपका फाइनेंस, आपका धन का आवागमन, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, आपका धन लेके जो है चौपट ना हो जाए। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग मैं वीडियो भेजता हूं। 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होगा अगस्त 2025 में, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए इस महीने में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, धन राशि वाले वैसे ही अगर कहा जाए दिल के साफ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जीवन में यश नहीं मिलता। ज्यादातर देखा गया है यश का मतलब किसी के लिए कितना भी किया उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। धन राशि वालों का स्वामी अगर कहा जाए गुरु होता है, और गुरु अगर कहा जाए सप्तम भाव में शुक्र के साथ, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से देव गुरु बृहस्पति के कारण, वहीं लाभ में वहीं अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में शनि का होना, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। एक बार सेकंड अगर कहा जाए शनि का और मंगल का समसप्तक योग, मैंने शुरुआत में चर्चा की। अब ये क्या करेगा, ये आपके काम धाम से संबंधित चीजों में आपको उलझाएगा, आपको फंसाएगा। फंसाने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं काम में मन ना लगना, काम में गुस्सा, काम में क्रोध, काम में लड़ जाना। जहां पर भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है। जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके जो है सहकर्मी हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व लेके चलिए। मैं बिल्कुल कहूंगा ये महीना अगर कहा जाए तो आपको बेवजह की बदनामी, बेवजह के वाद विवाद को यह दिखाता है। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो धन का आवागमन चलता रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंस, कहीं आपको धन लगाना है, कहीं किसी प्रकार का शेयर मार्केट, कोई ऐसा काम जो कहते नहीं कि एक होता है, ऐसे समझ लीजिए एक शेयर मार्केट होता है जो इंटरडे होता है रोज वाला, और एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए। जो भी काम, मैं यहां पर शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी काम आपके शॉर्ट टाइम के हैं, चाहे वो जुआ सट्टा लॉटरी बाजी ये सारी चीजें, इनमें संभल के चलिएगा, नहीं तो ये महीना अगर कहा जाए तो आपको भारी डिस्टर्ब कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल अगर कहा जाए तो आपके लिए संतान है, संतान के कैरियर या संतान के शिक्षा से संबंधित चीजों को लेके घर परिवार डिस्टर्ब रहेगा। मतलब दिमाग काम नहीं करेगा, हो क्या रहा है, बच्चे को मैं किस तरीके से जो है टेकल करूं, बच्चे को किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊं, क्या कराऊं इसको, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में इस महीने में चलती रहेंगी। वहीं सूर्य अगर कहा जाए तो अष्टम भाव में गोचर, वहीं 17 तारीख को अगर कहा जाए तो आपके भाग्य भाव में गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके लिए ये महीना, और खासकर अगर कहा जाए तो 18 तारीख से लेके 28 तक का पीरियड आपके लिए ठीक है। लेकिन यहां पर एक समस्या ये भी है कि सूर्य इस राशि में गोचर का मतलब राहु से दृष्ट होना, राहु से दृष्ट होने का मतलब कहलाएगा, और ये भाग्य है, गलत निर्णय, गलत लोगों से लिए गए निर्णयों के कारण व्यक्ति की भाग्य की हानि, अपने निर्णयों को
अपने जो भी आपके करीबी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि घर परिवार वाले कुछ भी कहते रहे उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर वाला जो है थोड़ा सा भी कान में फूंक दिया, अरे ये ऐसे, हाँ वो ठीक है, वो अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो मेरे लिए सुनता है। ये वाली स्थितियां इस महीने में आपके लिए नुकसानदायक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सूर्य अगर कहा जाए तो यात्रा को भी दिखाता है, यात्राएं, ट्रेवलिंग, और खासकर अगर कहा जाए बिजनेस, खासकर अगर कहा जाए नौकरी, खासकर अगर कहा जाए कोई भी धन से संबंधित यात्राओं में आपको सावधानी रखी है। हाँ, यह जरूर मैं कहूंगा कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, वही नौकरी पेशा लोगों के लिए जो भी चीजें मैंने कही हैं अभी तक का, उसको छान लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रुकावट, कोई विशेष रुकावट दिखाई दे रही है। सामान्य अगर कहा जाए तो अगस्त 2025 रहेगा उन लोगों के लिए थोड़ा सा और बेटर है जो नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं। वहीं व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए बुध है, कर्क राशि में है, तो आप अगर नौकरी करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नौकरी के साथ में थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं आपको जो है जल्दबाजी में, क्योंकि ये जल्दबाजी है। चंद्रमा, चंद्रमा फास्ट मूविंग ग्रह कहलाता है। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे तेज चलने वाला ग्रह अगर कहा जाए चंद्रमा है, और चंद्रमा की राशि में आपका दिमाग आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा ना कि भैया दिमाग इस समय पे तेजी से भागेगा, तेजी से स्विंग करेगा, एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर कहा जाए तो गलत हो तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए हार्मफुल है। अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा। शनि मंगल अगर कहा जाए रिश्तों में सेंध लगाएगा, ठीक है, रिश्ते आपके जो है खराब करेगा। पारिवारिक संबंध, घर परिवार के लिए भी तनावग्रस्त। वहीं वाहन गाड़ी आपको सावधानी से चलानी है। वाहन क्या है? शुक्र है। वाहन क्या है? शनि है। वाहन क्या है? गुरु है आपके लिए अगर कहा जाए तो। शुक्र शनि अगर कहा जाए सभी की जन्म कुंडली में, शुक्र वाहन का कारक ग्रह है। शनि अगर कहा जाए चार पहिया को दिखाता, लेकिन है लोहा, वो भी चार पहिया मतलब कार, व्हीकल, इससे संबंधित, तो आपको वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। सेकंड अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत या बातचीत करना है, उसके लिए समय ठीक है। वहीं राहु अगर कहा जाए तो आपको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। आपको लगेगा वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, या फिर उसने कह रखा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। और एंड टाइम पे अगर कहा जाए टाटा फिश। देखिए, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने परिवार पे भरोसा करना है, इस महीने में अपने लोगों पे भरोसा करना है, बुजुर्गों पे भरोसा करना है, अपने पिता और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बैक पेन की शिकायत अगर मैं कहूं, और वहीं अगर कहा जाए राहु का सूर्य पे दृष्टि का मतलब ये भी कहलाएगा कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बीपी की कोई प्रॉब्लम है, पीछे से चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, बल मिलता है। कुछ उपाय मैं बताता हूं इस महीने में करने के लिए, जिससे आपकी चीजें और व्यवस्थित हों, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला आपको काम करना है, रात में सोने से पहले आपको आपके अगर इष्ट का पता है, अगर नहीं पता है तो भगवान विष्णु, अगर पता है तो उनका वंदन करने के उपरांत ही जो है कहीं ना कहीं सोइएगा। एक बात, सोने ये नहीं है मैटर कि आप जो है, ठीक है, संध्या आरती, संध्या की पूजा एक अलग विषय हो गया, वो एक अलग है, वो आप करते रहिए। मतलब ये भोजन करने के बाद जब सोने का समय हो, जब आपका लेटने का समय हो, उससे पहले एक बार दिमाग में जो है उनकी आराधना, और उनसे ये जरूर कह दीजिएगा, भगवान आज का दिन आपने जैसा भी निकाला, अच्छा या बुरा जो भी किया, ठीक है, अगला दिन मेरे लिए अच्छा निकालिएगा। इसी कामना के साथ जो है सेकंड आपको उपाय जो करना है, प्रतिदिन आपको जो है आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करना, ये आपको एनर्जेटिक रखेगा। सूर्य से संबंधित जो कॉम्बिनेशन या समस्याएं बन रही हैं, सूर्य अगर कहा जाए राहु केतु के चपेट में आ रहा है, उसमें आपको रिलीफ देगा। ये दोनों उपाय आपको प्रतिदिन इस महीने में करने हैं, आपके लिए फायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।